जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही लोग अक्सर में सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और बकरी पालन की काफी शानदार जानकारी अभी आगे वीडियो मिलेगी। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी सर्दी का मौसम है और ठंड में जो है बकरी पालन जो करते हैं असली समस्या का सामना करना पड़ता है, वही लोग बताएंगे या जो हमारे भाई सामने से देख रहे हैं वो इस चीज को महसूस करते होंगे। तो आज आपकी कमियों को, आज आपकी समस्याओं को हम दूर करने के लिए गोट फार्म पे पहुंचे हैं और आज यहाँ हम दो एक्सपर्ट से मिलने वाले हैं। दोनों के पास एक अच्छी जानकारी है। तो बकरी पालन में सर्दियों के मौसम से कैसे बचा जाए, सर्दियों के मौसम में किन किन बातों का ख्याल रखना है और बकरी पालन व्यवसाय को एक मुनाफे का व्यवसाय में कैसे बदल सकते हैं, ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आगे वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी, हमारे फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय एक हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष राज है और मैं मोकामा एरिया के औंटा गांव से हूँ। जैसा कि संतोष जी, हम जानते हैं कि बकरी पालन कर रहे हैं और जो भी बकरी पालन करते हैं तो असल समस्या जो सामना करना पड़ता है ठंड के मौसम में ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि बकरी पालन में ठंड के मौसम में क्या क्या समस्या आती है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर जी, ठंड के मौसम में नहीं, ठंड आने वाला हो तो उससे एक महीना पहले ही उसका तैयारी किया जाता है। वहाँ उसका खाना में परिवर्तन किया जाता है। जितना सूखा से सूखा चारा हो खिलाइए और उसमें दलहनी चारा और दाना में खर्च करना पड़ता है। जैसे उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका उसका दाना है। दाना मिश्रण बनाइए और उसमें जो सरसों का खल है उसका मात्रा बढ़ाइए, तब जाकर के सर्दी में आप राहत में रहेंगे, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देख भी सकते हैं, अभी ठंडी का मौसम तो ऑलरेडी आ चुका है लेकिन अभी भी कोई बकरी को सर्दी जुकाम नहीं दिखेगा आपको। बिल्कुल स्वस्थ है। जबकि हम छत के ऊपर रखते हैं, बिल्कुल यहाँ नीचे की अपेक्षा ऊपर में ज्यादा ठंड रहता है और नीचे फर्श भी जो है आपकी है पक्का प्लास्टर किए हुए हैं। हाँ, तो स्वाभाविक है कि यहाँ ठंड ज्यादा होगा, लेकिन सब व्यवस्था देख चुके हैं। यहाँ लकड़ी का तख्ता वगैरह बना हुआ है, उस पे बैठने के बाद और इसका जो डाइट प्लान है, मेन डाइट प्लान है इसका, डाइट प्लान अच्छा होने के कारण ये सब स्वस्थ है। यानी अगर अच्छे से खाने पीने पे ध्यान दिया जाए, खिलाने पिलाने की व्यवस्था अच्छी हो तो ठंड के मौसम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जो बकरी पालन करते हुए हैं, अनुभव उनको हो चुका है, उसको सर्दी क्या बरसात क्या कुछ कोई भी उनके लिए सब मौसम बराबर है। नए में दिक्कत होती है ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में। और प्रॉपर तरीका से आपको हम अगले बार आएंगे तो सारे बच्चे को भी दिखाएंगे और सारे स्वस्थ रहेंगे। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे नीचे भी आप रखे हुए हैं। हाँ, इससे पहले जो बच्चा दी है वो सारा नीचे केज में है, उसका भी देख सकते हैं ग्रोथ है। आप फिर दोबारा संतोष जी, से यहाँ पे सारी बकरियों को आप रखते हैं, उस बच्चों को अलग क्यों आप रखते हैं? देखिए, अलग करना पड़ता है ना, क्योंकि अगर वो लगातार दूध पीते रहेगी तो थोड़ा बकरी हीट में समय लेगी। अच्छा। हाँ, इसके लिए थोड़ा उसको बच्चों को दूर रखना पड़ता है। और खाने पीने में भी उसको असुविधा नहीं होता है। नहीं तो बच्चा बोलती है तो उसके पीछे आकर्षित रहेगा, तो खाना भी छोड़ करके उधर लगे रहेगा। बिल्कुल। अब फार्म में कहीं भी रखेंगे तो बच्चे जब जैसे ही मम्मी आएगी तो अपना खाना पीना छोड़ देगा, बच्चे के पास पहुंच जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए अलग व्यवस्था आपका, इसीलिए उसका व्यवस्था अलग करना पड़ता है और टाइम टेबल दूध पिलाने का भी हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही एक साथ रखेंगे तो कोई बड़ी बकरियां हैं, दूसरे बकरी के पास जाएगी दूध पीने के लिए तो वो मार देगी, कुछ नुकसान हो सकता है। वो सबका सेफ्टी होता है कि नीचे रखना पड़ता है। पिछले बार हम गए थे, आपका जो गांव में फार्म था वहां पे थे और वहां से वीडियो बना रहे हैं, फिर अभी हम यहाँ पे आए हैं। तो वहाँ जो फार्म चल रहा है कैसा है अभी? बिल्कुल ठीक ठाक। वहाँ तो कंप्लीट चढ़ाई पे ही आप रखते हैं? हाँ, पहाड़ पे भेज देते हैं बकरियों को? हाँ, नहीं कंप्लीट तो नहीं है। सुबह में तो उसको स्टॉल फीड यानी कि सेमी स्टॉल फीड पे है, मतलब थोड़ा सा सुबह में रख के खिलाते हैं फिर अपना निकाल देते हैं उसको। हाँ, क्योंकि वही बकरी जरूरत पड़ता है, फिर यहाँ भी आती है। तो अगर जो चराई पर रखेंगे तो फिर यहाँ चराएंगे कहाँ? बिल्कुल। इसलिए उसको भूसा खिलाते हैं ताकि दोनों जगह का बना हुआ रहे। यहाँ भी आती है या तो किसान के पास भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। कोई कहीं जो स्टॉल फीड पे भी रखना चाहते हैं तो उनके यहाँ भी कोई समस्या नहीं होगा। बिल्कुल। आज आपके फार्म में बाबा भी आए हैं, थोड़ा उनसे भी बात करते हैं। समय समय पे बाबा भी यहाँ आते रहते हैं।
हाँ, बाबा तो आए हुए हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। बाबा को भी बुलाया जाए, बाबा से बात की जाए। बाबा, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेनिंग वगैरह भी संतोष जी के फार्म में चल रहा था, यहाँ पे आप दिए थे। काफी लोग अलग अलग जगहों से आए थे, देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, यहाँ तक कि पंजाब, कनाडा से जो चल के पंजाब है, पंजाब से यहाँ पे आए। कुल मिला के कैसा रहा प्रशिक्षण प्रोग्राम? मेरे तरफ से तो कोशिश किया हूँ कि मेरे पास जो अनुभव है मैं पूरे का पूरा अनुभव उनको शेयर किया हूँ, और अब सवाल है कि वो कितना ग्रहण किए हैं ये तो आने वाले समय बताएगा जब वो फार्मिंग लाइन में आएंगे। बाबा, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ठंड का मौसम शुरू हो गया, और जो कि बकरी पालक किसान होते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ठंड के मौसम में। तो अभी संतोष जी से भी हम बात किए, इनके पास भी अच्छा अनुभव है, तो ये बोले कि डाइट प्लान को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे हम जानना चाहते हैं कि ठंड के मौसम में किन किन बातों का ख्याल रखें हमारे जो किसान भाई हैं। देखिए संतोष जी, जो बताए आपको डाइट प्लान, तो ये 100+ पॉइंट है कि लू, जो गर्मी में लू चलता है जी, और सर्दी में ठंड, जिसको ठंड मारना कहते हैं, शीतलहरी। शीतलहरी। आम आदमी कहता है कि भाई क्या तबीयत खराब है, तो बोलता है लोग कि ठंड लग गया है। तो गर्मी में लू और सर्दी में ठंड, ये दोनों उसी अवस्था में उसी इंसान को या उसी जानवर को लगता है जो आंतरिक रूप से कमजोर होते हैं, बिल्कुल, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, सहनशीलता कम होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो सर्दी का माहौल आने से पहले अपने बकरियों के डाइट प्लान में परिवर्तन करें। उसमें जैसे गर्मी में हम लोग तीसी खल लगाते हैं, तो तीसी खल को बंद कर दे, सर्दी में उसमें राई का खल, सरसों का खल मिलाए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा आइटम उसमें मेथी का पाउडर मिलाए, हल्दी पाउडर उसमें मिश्रण करें, अजवाइन का मिश्रण करें। बाकी तो सब सेम है, मीठा सोडा है, दलहनी है, मक्का है, चोकर है, सब है। तो ये 2-3 आइटम जो है इसको आप इंक्लूड कर ले सर्दियों में डाइट प्लान में। और जहां आप अपने बकरियों को डाइट देते हैं 150 ग्राम, वहां पे इसको 200 ग्राम कर दो। बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आपकी बकरियां बिल्कुल ठंड में सुरक्षित रह जाएगी। और ये खिलाया हुआ कहीं जाता नहीं है, ये खिलाया हुआ कहीं जाता नहीं है। रिजल्ट सामने से देखने को मिला कुछ समय के बाद। ये जो ही ठंड खत्म होगा और बसंत ऋतु आएगा, उस समय आपकी बकरियां बताएगी कि मैंने ठंड में क्या खाया है। बिल्कुल, हेल्दी दिखेगी, अच्छा दिखेगी, प्रजनन क्षमता अच्छा होगा, इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा। अगर बच्चे फरवरी मार्च में देने वाली होगी तो उसका दूध जो है अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा जी। बाबा, ये बताइए कि जैसे अलग अलग मौसम में कुछ कुछ अलग बीमारियां देखने को मिलती हैं, अलग समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो ठंड के मौसम में अमूमन कौन सी छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं? ठंड के मौसम में सबसे पहली बीमारी है सर्दी जुकाम। और अगर इस पे आप टेक केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो यही बीमारी आपको एक गंभीर बीमारी के रूप में बदली हो जाता है। और वो बदली होता है बकरियों का बॉडी टेम्परेचर का लो होना। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है क्योंकि उसे सर्दी जुकाम है तो फीवर भी हो सकता है। जब फीवर होगा तो खाना कम खाएगी, खाना कम खाएगी तो इम्यूनिटी पावर कम होगा, और इम्यूनिटी पावर जब कम होगा तो ठंड उसको ज्यादा लगेगा, और ठंड ज्यादा लगेगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। और जब बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा सर, तो उसको मेंटेन करने में नाको चना चबाने वाली बात आ जाती है। क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो उसको लो करने के लिए आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दवा का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर लो हो जाता है और बकरी आपकी गाभिन है तो उसको आप डेक्सोना नहीं दे सकते, ज्यादा दवा भी नहीं दे सकते उसको, ज्यादा दवा नहीं दे सकते हैं, ज्यादा इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाएगी। इसलिए बीमारी आए ही नहीं, ऐसा काम कीजिए पहले ही, उससे पहले आप अपने डाइट प्लान को संभाल लें ताकि वो समस्या आपके पास ना आए।
अब बात करते हैं जैसे जो भी किसान भाई हैं वो फार्म वगैरह, जैसे अभी यहाँ भी संतोष जी खुले में ही एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि छत पे रखे हुए हैं, तो ऐसे ही अधिकतर जो हमारे किसान भाई तो खेत खलिहान फील्ड वगैरह में ऐसा फार्म बनाते हैं। तो फार्म में किन किन बातों का वो ख्याल रखें? देखिए सर, फार्म तो ऑलरेडी धरातल पे ही होना चाहिए। ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। इनके हालांकि इनका दूसरा फार्म जो गांव में है, शहर में रखने का इनका मकसद कुछ और है। ठीक है, जो दिखेगा वो बिकेगा। दुकान का दो पार्ट होता है, एक गोदाम होता है, एक शोरूम होता है। तो वहाँ का गोदाम है, वहाँ पे इनका गोदाम है और यहाँ पे शोरूम है। लोग यहाँ के ये डीजे संतोष राज के नाम से प्रचलित है। लोग इनको जानता है कि बकरी पालन करते हैं, तो जो इनके मित्र हैं, चाहने वाले हैं या कस्टमर हैं, वो यहाँ आ जाते हैं तो बकरियां देखते हैं। यहाँ शहर है, यहाँ बड़ी नस्लों का मांग है, तो यहाँ पे बड़ी नस्लों का व्यवस्था किए हुए हैं, तो यहाँ से बड़ी नस्ल निकल जाती है। और जिनको ब्लैक बंगाल लेना है उसके लिए इनको गांव से मंगा करके दे देते हैं, अगर यहाँ अवेलेबल है तो इसमें से भी दे देते हैं। फॉर्म की सवाल आपने कहा, तो फॉर्म हवादार होनी चाहिए, निकास द्वार और प्रवेश द्वार या तो पूरब साइड से हो या पश्चिम साइड से हो। फार्म की लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा में हो, क्योंकि जब धूप उगता है तो पूरब से उगता है, पूरब का भी धूप फार्म में जाए, और जब धूप डूबता है, सूरज भगवान डूबते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में जाते हैं, तो पश्चिम का भी जो किरण है वो हमारे फॉर्म में आए, जिससे उसका जो है प्रदूषित हवा जो है, हमारा अमोनिया ऐसी गैस जो बनता है इसका, वो धूप के प्रभाव से कम हो। और अमोनिया गैस जब फॉर्म में नहीं होगा तो हमारी बकरियों को सर्दी जुकाम या ईटी जैसा गंभीर बीमारी भी उसको ग्रसित नहीं करेगा। आप जैसे ठंड का मौसम आ गया, बरसात का मौसम आ गया, तो अपना तारपोलिन का व्यवस्था है, बाजार से सस्ते दाम में, अच्छे दाम में तारपोलिन ले ले। आप सामने देख रहे हैं, शीत सर्दी शुरू होगा 5 बजे शाम को, उससे पहले हम अपने बकरियों को अंदर डाल के बाहर से पर्दा गिरा देंगे। ये व्यवस्था, आपको व्यवस्था टाइट रखना होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ओके सर, धन्यवाद आपको भी ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, ये है अपने बाबा ओमकार तिवारी जी और अपने संतोष जी हैं, इन्हीं का ये फार्म है। काफी अच्छे से संतोष जी काम कर रहे हैं। और सर का फार्म जो है एक यहाँ पे है मोकामा, जो कि शहरी इलाका है, तो यहाँ उतना इनके पास जमीन नहीं है, तो कहाँ जानवरों को रखेंगे, तो इसलिए छत पे इन्होंने व्यवस्था करके रखी है। और जैसा कि बाबा बोल रहे हैं, गोदाम जो है इनका गांव में है, जहाँ ब्लैक बंगाल बकरियों का पालन होता है। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने चले हुए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।